Dear students, we are going to start exercise 5.3 of whose question number 3 in an AP given A12 or T12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12. यहाँ पे बच्चों T12 की वैल्यू 37 है। T12 का मतलब इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू आपका दिया है 12। फार्मूला है T N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। T12 यहाँ पे यू कैन राइट T12 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 12 माइनस 1 डी की वैल्यू 3 है। T12 की जगह क्या लिखेंगे 37 इक्वल A प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 11 3 जा 33 implies that A is equal to 37 minus 33 will be 4. The first term is 4. अब इसके बाद S12 की वैल्यू है बच्चों, S12 इज इक्वल टू होता है 12/2 2A प्लस 11D। कौन सा फार्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इम्प्लाइज दैट इसको कैंसिल कर दीजिए 2 × 2 2 6 12। ए की वैल्यू आपने गेट किया है 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस 11 डी इज गिवन 3। दिस विल गिव 6 इंटू 4 2 8 11 3 33। This will give the final result 6 into 41 246। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट थ्रो योर होल अटेंशन एट द डिजिटल बोर्ड। गिवन T3 is equal to 15, S10 is equal to 125, फाइंड D एंड T10। बच्चों T3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल्स 15। S10 को क्या लिख सकते हैं, जो कि S10 इज इक्वल टू आपका दिया है 125। तो S10 को आप लिख सकते हैं दिस विल गिव 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 9D। इसका रिजल्ट है आपको 125। 2 × 2 2 5 10 implies that 5 2A plus 9D is equal to 125। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 10 5 5 25। अब इसके बाद दिस विल गिव 2A plus 9D इक्वल्स 25। एक इक्वेशन आपका यहाँ पे A प्लस 2D ये मान लीजिए 1 है और ये आपका सेकंड है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो रहा है 2A प्लस 2 2 4D इक्वल 30। कन्फर्म है, बोलिए। ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। 9 4 5D इज इक्वल टू वॉट -5, तो D विल बी -1। कन्फर्म। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D आइदर इन 1 और 2, किस में पुट करना चाहेंगे, मान लीजिए इसी में हम पुट करें A प्लस 2D इक्वल 15। तो A प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल 15। दिस विल गिव A माइनस 2 इज इक्वल टू 15। द फाइनल आंसर विल बी वॉट, A इज इक्वल टू वॉट 17। कन्फर्म। लेकिन अभी इसमें एक पार्ट और है, फाइंड D आपका अगर T10 की वैल्यू, T10 को आप क्या लिख सकते हैं, T10 इक्वल A प्लस 9D। A will be what 17 प्लस 9
minus 1. This will give 17 minus 9 equal what? 8. Given D is equal to 5, S9 is equal to 75, find A and T9. बच्चों Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into D होता है। तो यहाँ पे S9 है, तो क्या लिखेंगे? S से S9 is equal to 9 by 2 2a plus 9 minus 1 8 D की वैल्यू 5। क्लियर? S9 की जगह क्या लिखेंगे? 75 इज इक्वल टू 9 by 2 2a plus 8 5 ज़ा 40। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा बच्चों? 75 इक्वल 9 by 2 इंटू 2 a plus 20। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। दिस विल गिव 25 इक्वल्स 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 3a plus 60 implies that 2a equals 25 minus 60 implies that 2a equal minus a will be minus 35 by 2। ये आपका a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद T9 को आप लिख सकते हैं a plus 8d minus 35 by 3, सॉरी minus 35 2a and 3a। Confirm? A plus 8d, you can write the value of a minus 35 by 3 plus 8, d is given what? 5, implies that minus 35 by 3 plus 40। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव minus 35 plus 3 4 by 3 इक्वल 85 by 3। क्लियर? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड Tn। Sn के बारे में जानते हैं कि Sn इक्वल्स n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो Sn इज इक्वल टू 90। यस, Sn इज इक्वल टू 90। हमको n गेट करना है और Tn गेट करना है। तो Sn की जगह क्या लिखेंगे? 90 इक्वल्स n by 2 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 8 है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इम्प्लाइज दैट 90 इज इक्वल टू n by 2 4 प्लस 8n माइनस 8। दिस विल गिव 90 इक्वल्स n by 2 4 minus 8 will be what? 8n minus 4। अब यहाँ पे बच्चों आप कॉमन ले लीजिए, 90 इक्वल्स n by 2, कॉमन क्या होगा जल्दी बोलो? 4 कॉमन होगा, 2n minus 1, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 90 इक्वल्स 2n विद इन ब्रैकेट 2n माइनस, अब 2n
2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, दिस विल गिव 45 इक्वल्स, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n स्क्वायर माइनस n, क्लियर है? दिस विल गिव 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स 0. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 45 2 ज़ा 45 2 ज़ा व्हाट 90. अब 90 का ऐसा दो नंबर लेके आइए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, 10 9 ज़ा 90, 10 इंटू 9 इक्वल 90. 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 माइनस 45, क्लियर? दिस विल गिव 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n माइनस 45. कॉमन क्या होगा? n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा. माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा. तो 2n विल बी यस प्लस, हाँ सॉरी कन्फर्म. तो 2n n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में आपका n माइनस 5 आ रहा है और दूसरे में 2n प्लस 9 आ रहा है. इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि निगेटिव आ रहा है. अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, क्लियर है? अब उसके बाद जो लास्ट पार्ट है बच्चों, tn एंड tn की वैल्यू गेट करनी है. तो tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n एंड tn, तो n वैल्यू t5, n की वैल्यू 5, a 2 प्लस 5 माइनस 1 4, d 8, 2 प्लस इक्वल 34. द रिजल्ट इज 34. कन्फर्म. सेवेंथ पार्ट है, गिवन a इज इक्वल टू 8, tn इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d. a इज इक्वल टू 8 है, tn इज इक्वल टू 62. आप tn के बारे में जानते हैं, tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यू कैन राइट 62 इक्वल्स 8 प्लस n माइनस 1 d. कन्फर्म. 8 को आप इधर लेके आइए, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू वाट, n माइनस 1 इंटू डी. 54 इक्वल n माइनस 1 डी. ये एक रिलेशन आपको मिला. अब Sn इज इक्वल टू 210 है तो Sn को लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn की जगह पे क्या लिखेंगे, 210 इक्वल्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखिए यहाँ पे, यहाँ गौर से देखिए, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी है. n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 54 लिख सकते हैं. कंफर्म. a की वैल्यू 8 है, पुट कर दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. 210 इक्वल n बाई 2, a की वैल्यू 2 इंटू 8 प्लस 54. 210 इक्वल n बाई 2 16 प्लस 54 implies that 210 n by 2 70. कन्फर्म. बोलिए, कैंसिल कर दीजिए. 2 3 ज़ा 6
2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों 35n इज इक्वल टू 210। तो n विल बी व्हाट 210 बाई 35। कन्फर्म। अब इसके बाद किससे कटेगा ये, बोलिए जल्दी बोलिए। 6 से। 35 6 जा 210, L इज इक्वल टू 6। फाइंड n हो गया। अब d की वैल्यू गेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी में रख दीजिए, इसी में, इसमें रखिए, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है। इंप्लाइज दैट 54 इक्वल्स n की जगह पे 6 माइनस 1 इंटू डी। कन्फर्म। तो d विल बी व्हाट, d इक्वल 54 बाई 6 माइनस 1 5। क्लियर। तो d विल बी व्हाट, तो d इज इक्वल टू 54 बाई 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। गिवन Tn इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड n एंड a। Tn इज इक्वल टू 4 है, Tn को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4 दिया है। तो a प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 4। implies that a plus 2n minus 2 is equal to 4, a plus 2n माइनस 2 को उधर कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा। मान लीजिए एक नंबर दे दीजिए इसको। Sn इज इक्वल टू माइनस 14 है, तो Sn इज इक्वल टू क्या है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह पे लिखेंगे माइनस 14 इक्वल n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे 2। दिस विल गिव माइनस 14 इक्वल n बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 2। कन्फर्म। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो इम्प्लाइज दैट माइनस 14 इक्वल n बाई 2 इंटू 2 a प्लस n माइनस 1। क्लियर। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस n माइनस 1, 2 से कैंसिल कर दीजिए। दिस विल गिव माइनस 14 इक्वल n a प्लस n माइनस 1। यहाँ पे क्या बच्चों है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ पे a को डिफाइन कर लीजिए। यहाँ से a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2n। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो दिस विल गिव माइनस 14 इक्वल n, a की जगह पे हमको लिखना है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। इम्प्लाइज दैट माइनस 14 इक्वल्स यहाँ पे 6 माइनस 2n, n 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस n। implies that minus 14 equal 5n minus n स्क्वायर। और करके n स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 14 1 the 14, 7 2 the 14, 7 minus 2 is equal to 5. n square minus 7 minus 2, n minus 14 is equal to 0. Implies that n square minus
7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, n कॉमन, n माइनस 7, यहाँ पे कॉमन 2 n माइनस 7। तो एक ब्रैकेट में बच्चों n माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2। तो यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आपका आंसर क्या मिलेगा, 7। n की वैल्यू 7 है। अब आपको चाहिए फाइंड a। तो यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन दिस पार्ट, इसमें रख दीजिए a प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 7। तो 7 और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू 4। a प्लस 7 टू द 14 इक्वल 4। a विल बी व्हाट, माइनस 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू हमारे पास 7 है। a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल 4। a प्लस 12 इजकल टू 4। a इज इक्वल टू वाट, माइनस 8। कन्फर्म। का 9th पार्ट है, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 192। इसको आप बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमको गिवन है। दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट s 8 इज इक्वल टू 192। तो फाइंड d। तो आप लिख सकते हैं s 8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी गेट करना है। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 192 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 6 प्लस 7 डी। डिवाइड करेंगे 4 4 ज़ा 16, बोलिए 4 8 ज़ा 32। दिस विल गिव 6 प्लस 7d इक्वल 48। तो 7d इज इक्वल टू वाट, 6 उधर जाएगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 42। तो d विल बी वाट, ठीक है, 7 को 42/7 इज इक्वल टू वाट, 6। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है बच्चों, गिवन l इज इक्वल टू 28। l मीन्स लास्ट टर्म, s इज इक्वल टू 144, n इज इक्वल टू 9, फाइंड a। तो आप s9 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 144। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, s9 इज इक्वल टू 9/2 2a, a प्लस l। एक फार्मूला और बच्चों याद है आपको, एक फार्मूला Sn का है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन यू आर गिवन द लास्ट टर्म। कन्फर्म। यहाँ पे a की वैल्यू मौजूद है, ठीक है, गेट क्या करना है, n भी प्रेजेंट है और a की वैल्यू गेट करना है। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस l। s9 की जगह पे लिखेंगे 144 इक्वल 9/2 a प्लस l, लास्ट टर्म 28। दिस विल गिव, इसको कैंसिल कर सकते हैं, बोलिए 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा, क्लियर। फिर इस बार 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 इक्वल a प्लस 28, इम्प्लाइज दैट a विल बी व्हाट, 32 माइनस 28। दिस विल गिव a इक्वल 4।